हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए इस समय जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो मेरा अलग है। पढ़ाने के अलावा दूसरा पर्पज़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम को क्या ज़रूरत थी इस समय आने की। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बार पता है क्योंकि ये सब बातें जो है मैं अपने पढ़ाने वाले वीडियो में नहीं डालती, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो टाइम ना मुझे वेस्ट करना पसंद नहीं है। वैसे भी एग्ज़ाम बहुत करीब है और उसमें अगर आप टाइम बेकार की बात करने में लगा दें, मतलब जो और बहुत सारे लोगों के लिए ये बेकार की बात होगी। पढ़ाने के समय सिर्फ पढ़ाना चाहिए और जो दिल की बात है वो अलग से कह देनी चाहिए। तो आज मेरे दिल की बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आई हूँ। तो चलिए पहले एक किस्से से शुरू करते हैं। एक बार एक पेंटर था, उसने एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई और उसने जो है वो उस पेंटिंग का रिस्पांस जानने के लिए कि लोगों को कैसी लगी वो पेंटिंग, उसने उसको एक उस पर लगाया अपने नगर में और उसने कहा जिस जिस को जहाँ जहाँ कमी दिखाई दे रही है वो उस पेंटिंग पे उस पर बता दे। शाम तक उस बेचारे की पेंटिंग पे कमी मार्क करने में काली पीली हो चुकी थी और पेंटिंग का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने दोस्त से कहा, तो दोस्त ने उससे कहा कि इस पे अब दूसरा जो उसने बताया कि ये लिखकर जो है लगा दो। अगले दिन उसने फिर एक पेंटिंग लगाई और कहा कि जिसको जहाँ कमी दिख रही है वो इस कमी को ठीक कर दे। शाम तक उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। इसका मतलब वो वही सेम पेंटिंग परफेक्ट हो गई। यही चीज़ के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि दूसरे पे उंगली उठाना बहुत आसान काम होता है। उस कमी को रेक्टिफाई करना, उस कमी से खुद को वो करना, उस कमी को ठीक करके बताना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि आपको अगर किसी चीज़ में कमी दिखती है तो आप फट देनी बोल देते हैं कि ये कमी है, आप ठीक कर लीजिए ना, आप कर लीजिए वो काम। ठीक है, मेरा ये जो चैनल है, सबसे बड़ी बात, मैं टीचर हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पर पढ़ने के पर्पज़ से आ रहे हैं। मैं उनकी टीचर बिल्कुल नहीं हूँ जो मेरे चैनल पर मेरी इंसल्ट करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी टीचर बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या मैंने कभी भी अपने चैनल पर आपसे ये कहा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें? नहीं कहती। मर्जी हो आपकी, ये कहती हूँ मर्जी हो कर दें, नहीं मर्जी हो ना करें। मैंने कभी आपसे कहा कि मेरे इस पे जो मेरा चैनल है उसका लिंक शेयर करें? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि मेरा कोर्स खरीदिए ही खरीदिए? अगर इन सब सवालों के जवाब ना हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं YouTube पर जो पढ़ा रही हूँ, बहुत से लोग मुझे जो हैं वो मैसेज करते हैं और जो उस पर मुझे बहुत से अच्छे, मुझे प्यार करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस पर और मुझे जो है मेरे को एडमायर करने वालों की, तो इसीलिए उनको देखते हुए कि बहुत से लोग जिनको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है और अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर सकती हूँ तो आई शुड डू दैट। मगर कुछ लोगों को इसमें भी बड़ी समस्या है। समस्या क्या है? समस्या नंबर 1, आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, कंटेंट ओके है। अजी जिन्हें ये कंटेंट ओके लग रहा है ना, इसका मतलब वो तो बहुत बड़े सिलेक्टेड होंगे, बहुत ज़्यादा किसी बड़ी पोस्ट पे होंगे। और जो सिलेक्टेड और बड़ी पोस्ट पर होते हैं वो चैनल घूम के टाइम वेस्ट नहीं करते। ये चैनल्स उन्हीं लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो अपने जीवन में उस नौकरी को पाना चाहते हैं। जो ऑलरेडी है ना वो नहीं घूमते। अब ये एक बड़ी दूसरी बात, तो कंटेंट ओके है। जो चीज़ लोग 1,500 हज़ार क्वेश्चंस लोग अपना 500-700 में बेच रहे हैं, मैंने 5,000 क्वेश्चंस अपने चैनल पर वैसे ही दे रखे हैं। क्योंकि ये कहीं से कहीं तक भी मेरा कोई एहसान नहीं दिखाना है, कुछ नहीं है। इसका केवल एकमात्र रीज़न ये है कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग जो हैं उससे बेनिफिटेड होते हैं और मुझे आकर बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल एक हिना खान नाम की एक स्टूडेंट है जो मेरे चैनल पर लगातार पढ़ती है, मुझे बहुत खुशी हुई। उनका कमेंट आया कि उसकी 2 साल की बेटी जो है वो कहती है कि ये बहुत अच्छी हैं और उसमें सबसे छोटी जो मुझे पसंद करने, जैसे चाहे उसे कुछ समझ में नहीं आया होगा मगर मुझे देखकर उसे खुशी होती है। अब दूसरी चीज़ कि भाई आप आकर यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो है भाई आप बेकार की चीज़ों पर यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर इतना बोला, वो क्या आप इंक्लूड कर दीजिए।
यार एग्ज़ाम से 20 दिन पहले अगर मैं इस पे वोकैब पढ़ाने लगूँ तो मुझे नहीं लगता कि वोकैब, और वोकैब का मेरे को एक बात बताइए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑफ वोकैब अवेलेबल ऑन यूट्यूब, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज़ बहुत सारे लोग ऑलरेडी दे रहे हैं और बहुत अच्छा दे रहे हैं, मुझको क्या ज़रूरत है कि मैं उस चीज़ को दोबारा से दूं। बहुत अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, और मेरा हिसाब ये है कि वोकैब इंसान कितनी भी कोई करवा दे, लेकिन जब तक खुद से प्रैक्टिस ना करो नहीं होती है। तो मैं वोकैब 20 डेज़ पहले एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होती है कि भाई आप लोगों को वो चीज़ रिवाइज़ करवा दो, वो चीज़ दे दो, जिससे जो है वो उनको एक हेल्प मिले। DSSB के मैंने कोई ऑफिशियल तैयारी नहीं कराई थी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मैंने 9 घंटे की वीडियो डाली, वो भी जूनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डली थी, और उसमें से भी लगातार कई बहुत सारे मोर देन 20 क्वेश्चंस उसमें से आए हैं। तो जो लोगों ने माना उन्होंने माना, जिन्होंने नहीं माना उन्होंने नहीं माना, और मैं कह भी नहीं रही भाई, मैं किसी से नहीं कहती। देखिए, आप मुझे अप्रिशिएट मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत करिए अप्रिशिएट, मगर अगर आप बिना बात के आकर मुझे परेशान करने के लिए वो कर रहे हैं, तो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देती हूँ, परिस्थितियों की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी कठोर परिस्थितियाँ झेली हैं, जिस इंसान ने, जिसका बचपन संघर्ष करते हुए बीता हो, जिसने हमेशा, जिसे जो चीज़ बहुत ही मुश्किल से मिली हो, जिसने बहुत संघर्ष करा हो, बहुत कुछ झेला हो, वो इंसान परिस्थितियों से या ऊट पटांग बातों से टूटने वाला नहीं होता। मैं भी उनमें से नहीं हूँ। फिर आपको लग रहा होगा मैं रिएक्ट क्यों कर रही हूँ, रिएक्ट इसलिए कर रही हूँ, कल को जो लोग, वैसे तो मुझे लगता नहीं जो बकवास आके करते हैं वो टीचर बनने के लायक हैं या टीचर बनेंगे भी कभी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो बन भी गए, कल को उनका स्टूडेंट अगर उन्हें आके धमकाए या थप्पड़ मारे या गाली बके या उल्टा सीधा उन्हें बोले, तो अगर उनके अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगा और वो उस चीज़ को जो है उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक भी हैं। मैं कहती हूँ इंसान वो है भाई, अगर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को भी मानिए, और अगर लोग आप लोग को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो उस चीज़ पे भी रिएक्ट करना जरूरी है। हर एक किसी के बोलने पे ना तो मैं रिएक्ट करती हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन ये जो मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आई एम सॉरी टू से, मगर आप बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं इसमें। मेरा मनोबल नहीं टूटेगा, मैं तो लगातार जो ये मेरी सेल्फलेस सर्विस है वो मैं करती रहूँगी और करती रहूँगी। जिस किसी को मेरा कंटेंट बकवास लग रहा है, जिस किसी को मेरा कंटेंट बहुत साधारण लग रहा है, पहली बात मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ, जिसे मेरा कंटेंट बेकार लग रहा हो, जिसे मेरी चीज़ बेकार लग रही हो, आप खुद वीडियो बनाइए और मेरे चैनल के उस पर लिंक पे, मेरे उस पर कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कीजिए। अगर आपका कंटेंट वाकई में इस लायक है, मैं खुद उसे अपने चैनल के लोगों को बताऊंगी और उसे अपने चैनल पे मैं शेयर करूंगी, कम्युनिटी पे शेयर करूंगी। मैं आपसे कहती हूँ, यदि आपको अपना कंटेंट बहुत, वो लोग जो ये कहते हैं साधारण कंटेंट है, ओके कंटेंट है, या मुझे पढ़ाना नहीं आता, आप वीडियोस बनाइए और मेरे उस पर शेयर कीजिए चैनल पर। मैं बिल्कुल ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर मैंने वो कंटेंट शेयर नहीं करा तो मेरा नाम डॉक्टर स्वाति शर्मा नहीं है। मैं पहले ही कह रही हूँ आप लोगों से। दूसरी बात, मैंने पीएचडी करी है, 2009 में पीएचडी हुई है मेरी, ठीक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी। बड़ी मुश्किल से पीएचडी करी है मैंने, क्योंकि मेरी पीएचडी का मेरे लिए बहुत मुश्किल था पीएचडी करना। कई बार चीज़ें अटकी और फिर उसके बाद हुई। उसके बाद मैं एमए में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। एमए मैंने जो इंग्लिश से, इसके अलावा मैंने एमएड भी जो है वो किया हुआ है, और मैंने नेट भी क्वालिफाई करा, उसको मैं बाद में बोलती हूँ, क्योंकि पीएचडी होल्डर्स जो होते हैं 2009 वालों को वो एग्जाम्प्टेड हैं, मगर फिर भी मैंने जो है मैंने अपने उसके लिए करा। मेरे रूम में बहुत सारी किताबें हैं जिनमें से मैं क्वेश्चंस जो है वो बना रही हूँ, और इस समय जो ये रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो ये डिफरेंट बुक्स हैं, चाहे वो अरोड़ा जी की किताब है, चाहे वो रेनन मार्टिन है, और बहुत से क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए, 60 क्वेश्चंस मैंने खुद ने प्रिपेयर करे हैं रूल बेस्ड, ठीक है। एक्सप्लेनेशन तो मेरी अपनी है। तो अगर आपके अंदर भी इतने गट्स हैं, आप कर सकते हैं, सिर्फ ये मत उठाइए ये गलत है, ये 3 उंगलियां ना खुद की तरफ है। तो ये जो है ना, ये जो करना है, तो मैं तो आपसे कह रही हूँ, अगर आप बहुत बेहतर हैं,
अगर आप में इतने गट्स हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप लोगों के सामने जाकर अपनी बात कह सकते हैं और बहुत बेहतर पढ़ा सकते हैं, तो काहे को अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो भाई? बनाओ वीडियो और करो शेयर लिंक। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो स्टे अवे फ्रॉम माय चैनल। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, जैसे मैं अपने पढ़ाने के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति सीरियस हूँ, तो मैं अकाउंटेबल उन स्टूडेंट्स के लिए हूँ जो वाकई में इस चैनल पे पढ़ने के लिए आते हैं। आलतू फालतू के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ठीक है? और मेरा मनोबल तोड़ने की कोशिश करने में आप लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। ये वीडियो चाहती तो मैं जो है जब मैं अपना शाम को बनाऊंगी तो उसमें लगा सकती थी, मगर मुझे लगा कि 10 मिनट में बात करने में इसी चीज़ में करूंगी तो लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो दोपहर के समय ये चीज़ देख लेंगे और शाम के समय सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि जब मैं वीडियो लेकर आती हूँ 30-40 क्वेश्चंस होते हैं, मेरे 28 से 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं एक ही बात को बार बार नहीं बोलती। मैं अपने कोर्स को बेचने के लिए नहीं कहती, मैं अपना ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं बोलती, मैं कुछ नहीं बोलती। मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ऐसे ही मैं इस पर पढ़ाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने इतना प्यार दिया इस चैनल को, इतना वो करते हैं। वाकई में ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस कंटेंट से से बेनिफिट पा रहे हैं, जो इस चीज़ को जो बहुत लोग जो है मुझे बहुत अच्छे से जो है लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इतने प्यार देने के लिए, इतना सब कुछ देने के लिए। और हाँ, एक और चीज़, मुझसे मत कहिएगा कि मैडम इन बातों को इग्नोर कीजिए। आम इंसान हूँ, आप ही की जैसी हूँ, आप ही में से हूँ। जब छेड़ोगे तो भैया एक बात है, हर इंसान को जो है ना बहुत बुरा लगता है जब उसे बिना बात के पोक किया जाता है, ठीक है? तो इग्नोर तब तक करते हैं जब तक वो आपके यहाँ तक नहीं आ जाता। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तो हर इंसान को बोलना पड़ता है, अपनी बात कहना सबको पड़ता है। नहीं तो दूसरे को लगता है यार ये तो बहुत दब्बू है, इसके बस का क्या है, ये क्या कर लेगी। आम इंसान हूँ, साधारण इंसान हूँ। तो फिर कह रही हूँ ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वाकई में इस पे आकर पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा होशियार, ज़रूरत से ज़्यादा जो है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, जो अंग्रेजी के प्रकांड विज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं। आई एम सॉरी टू से मैं बड़ी साधारण इंसान हूँ, तो मेरे चैनल उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर वो अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं, उन्हें लगता है कि भैया हम बहुत बेहतर, इस औरत से ज़्यादा बेहतर हम पढ़ा सकते हैं, तो शेयर कीजिए अपने वीडियो। कोई आपसे ये बात नहीं कहेगा, मगर मैं कह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलते हैं सिर्फ पढ़ने वाले वीडियो।